नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज चांदी की, क्योंकि चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी आई है। 70,000 के ऊपर है चांदी का भाव। तो क्या यहां से चांदी की रफ्तार और तेज होगी? आज इंट्राडे में चांदी ने एक महत्वपूर्ण लेवल को टच किया था, हालांकि उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन अभी भी 70,000 के ऊपर ही है चांदी। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, तरुण सत्संगी हैं आरएस वेल्थ के, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोठारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, 70,000 के लेवल को मार्केट ने एक बार फिर पार किया है। हालांकि बीच बीच में इस तरह की हलचल होती रहती है चांदी की कीमतों में, लेकिन अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है चांदी को लेकर, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 2021 में 8 साल में सबसे ज़्यादा डिमांड चांदी की रह सकती है, और ख़ास करके इंडस्ट्रियल डिमांड में 9% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है इस रिपोर्ट में। तो क्या आप एग्री करते हैं, और ऐसे में आपको भी लगता है कि चांदी की रफ्तार यहाँ से और तेज़ हो सकती है? देखिए, चांदी के जब भी आपने देखा हो, जब चांदी जब चलती है ना, तब उसको कोई रोक नहीं सकता है। और नो डाउट कि लास्ट 10 साल में चांदी ने जो रिटर्न ने दिया था, वो 2020-21 में सबसे ज्यादा रिटर्न उन्होंने दिया है। ग्रीन एनर्जी में चांदी यूज हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी डिमांड है। अगर लास्ट आपने देखा होगा तो ETF में 2-2.5 हजार टन सिल्वर बाइंग हुई थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, और थोड़ा बहुत गोल्ड के साथ में चल रहा है कि गोल्ड थोड़ा वीक होने की वजह से कि 10 ईयर अगर यूएस यील्ड देखोगे तो 1.23% हो गया है। तो उस पर थोड़ा गोल्ड पे प्रेशर है, तो उसके हिसाब से चांदी भी रुकी हुई है। मेरे हिसाब से सिल्वर अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक बार 30 क्रॉस करके क्लोज हो जाता है मार्केट, तो चांदी एक नई रफ्तार में आएगी, और $34 और $38 कहने में कोई ये नहीं है कि $38 भी वो पहुंच सकती है टिल जून 2021 तक। अच्छा, तो सर ये आपने डॉलर में बताया, अगर रुपी टर्म में आपसे जानना चाहें तो रुपी में फिर क्या भाव हो जाएगा सर अगले 1 साल में? 80, 90 और 1 लाख रुपया भी उसके ऊपर भी क्रॉस कर सकता है। 1 लाख सर साल के आखिर तक, या जून 2021 तक है। अच्छा, जून 2021 तक आप कह रहे हैं कि जून 2021 तक, मतलब अगले 5-6 महीने में, 3-4 महीने में आप कह रहे हैं? बस बहुत हो गया उसको। अरे सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जून तक चांदी का भाव 1 लाख रुपए तक जा सकता है। मतलब आप सोचिए कि फरवरी, हम 15 फरवरी निकल चुका है, और आप कह रहे हैं कि मतलब 3 साढ़े 3 महीने में चांदी का भाव 1 लाख रुपए तक जा सकता है। ये बात इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है चांदी के लिए। लेकिन कोठारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, बहुत वोलेटाइल मार्केट रहता है चांदी का, तो ठीक है, अगर मान लीजिए 1 लाख तक भाव जाता है, आप कह रहे हैं कि जून तक, लेकिन उससे पहले क्या 70,000 के आसपास कोई करेक्शन भी आप देख रहे हैं, या किसी बड़े करेक्शन की आशंका नहीं है? देखिए, चांदी नीचे में अभी $24 बेस्ट बाइंग लेवल हो गया, यानी 63,000 अगर चांदी होती है, M6 की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेस्ट बाइंग लेवल हो जाती है। पर उसके सामने अगर इंडिया में फिजिकल डिमांड देखोगे तो अभी भी यहाँ पे 80 सेंट से $1 की डिस्काउंट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उतना डिमांड स्टार्ट नहीं हुआ है। और अभी अगर आप कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद में भी अभी भी 80 से $1 डिस्काउंट में चल रहा है। तो यहाँ फिजिकल साइड में कहीं पे भी डिमांड नहीं है। बट ऑब्वियसली है, यूएस अगर वन साइड बाय कर रहा है, और प्लस जिस तरह से आपने देखा होगा चांदी, जैसे आपने अभी प्लेटिनियम देखा, ये सब ग्रीन एनर्जी में यूज हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी है। जब $800 था, मैंने उस टाइम पे किया था कि गोल्ड के बजाय प्लेटिनियम में इन्वेस्टमेंट करना है। आज $1,300 के ऊपर हो गया है। तो इस तरह से ये चांदी ऐसा ही है, जब रफ्तार पकड़ती है तो चांदी को कोई उसको रोक नहीं सकते हैं। और अभी भी आप देखो, गोल्ड डाउन होता है तो उसके सामने इतनी चांदी नहीं गिरती है। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े फंड है वो जो सिल्वर बाय करके गोल्ड को सेल कर रहे हैं, तो इस तरह के रेशियो बिठा के रखे हुए हैं। एक टाइम जब चांदी $34-38 पे जाएगी, तब चांदी छोड़ के फिर वो गोल्ड बाय करेंगे। तो इस तरह का रेशियो भी चलते रहता है साथ साथ में।
नहीं, ये तो बात सर आपकी ठीक है कोठारी जी, लेकिन सर कई बार ये होता है कि जब मार्केट, आप देखिए कि 1 फरवरी को 73,000 के आसपास चांदी का भाव गया था, जब खबर आई थी कि रेडिट के इन्वेस्टर ने बड़े पैमाने पर इसमें पैसा लगाया है, लेकिन उसके बाद एक झटके में दाम बहुत गिर गए। तो ये गुंजाइश भी आप देख रहे हैं या बिल्कुल करेक्शन की आशंका बिल्कुल ही नहीं है? मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ। नहीं, करेक्शन काफी आएगा। करेक्शन ऐसा नहीं है, $2 नीचे भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं। $24 तक, $23-24 तक आ भी सकता है। मैं अच्छा। बताया 2 वे ट्रेड होगा, आपको नीचे भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा। ओके। अगर आपकी लिमिट है, अगर आपने लिमिट डाल के रखी है जीटीसी लिमिट, तो आपको माल मिले, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि पता ही नहीं चलता है। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। एक आखिरी सवाल कोठारी जी आपसे मेरा ये होगा कि जो लोग चांदी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चांदी में, उनके लिए आपकी राय 70,000 के भाव पर क्या होगी? देखिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो उसमें बोले चांदी बाय, मैं शॉर्ट सेल करने की सलाह नहीं दूंगा। जो भी नीचे में आए आप बाय कीजिए चांदी को। और फिर आप फिजिकल फ्यूचर एक्सचेंज में लेने से क्या होता है कि एवरी डे जब आपको M2M आता है तो आपको लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है, लोग निकल जाते हैं। पर वही है, फिजिकल आप लेके उसको रख दीजिए और भूल जाइए। चांदी अगले 2-3 सालों के अंदर, चांदी का 2020-22 तक मुझे चांदी में कहीं मंदी नहीं दिख रही है। अच्छा। कोई खास मूवमेंट नहीं। और 63, 62, 65 के आसपास भी आए तो आप बाय करके उसको रख सकते हैं। और हम लोग काफी टाइम से सिल्वर ETF के बारे में ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों ने सेबी से भी रिक्वेस्ट किया है कि सिल्वर ETF को एक बार स्टार्ट किया जाए, ताकि छोटे छोटे निवेशक लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका। तो आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ 2021 में, बल्कि आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 सालों तक आपको चांदी में कोई बड़ी मंदी दिखती नहीं है। मतलब ये कि चांदी के दाम आगे और बढ़ेंगे, तो आपकी राय ये है कि चांदी में आप पैसा लगाएं और चांदी में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो ये तो आगे की बात हो गई, लेकिन आज अगर ट्रेड लेना हो तरुण जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी देखिए चांदी माइनस में थी, प्लस में आ गई है, 121 रुपये ऊपर चांदी का भाव, 70,233 230-35 के आसपास है भाव। इस भाव पर क्या किया जाए चांदी में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा 71,100 पे सिल्वर ने रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से करेक्ट हुआ। इवन हमने आज भी देखा 71,000 के आसपास प्राइस आया, वहाँ से करीबन 700-800 पॉइंट्स का करेक्शन दिया है। 71,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर चलेगा तो 1,000-1,500 रुपये का फर्दर रैली देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली आज की बात किया जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिप्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को प्रेशर दे रहा है। अगर गोल्ड प्रेशर पर रहेगा तो सिल्वर नहीं उठेगा, लेकिन गोल्ड में जब तेजी आएगी तो सिल्वर में ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं वेट करूंगा 69,750 प्राइस का। अगर वो प्राइस मिलेंगे तो मैं बाय करना प्रेफर करूंगा फॉर इंट्राडे और शॉर्टर टर्म। एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 69,500, टारगेट प्राइस रहेगा 70,800 से 71,100। ओके, तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर। चांदी के ऊपर 69,750 ये चांदी का आज का बाइंग का लेवल दिया जा रहा है आपको। टारगेट है 70,900 का, लेकिन 69,500 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये तो बात हो गई चांदी की। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड पर राजीव जी आपका क्या व्यू है? आज शाम के लिए सोना खरीदें या बेचें? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। आज का ट्रेंड थोड़ा सा सोने चांदी में पॉजिटिव ही दिख रहा है सिंस मॉर्निंग। मुझे लगता है सोने में थोड़ी बढ़त बढ़ सकती है। 47,050 का स्टॉप लॉस रख के बाय करके चलना चाहिए। 47,600 तक हमें लगता है अपसाइड जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। 47,350 के पर आपने बाइंग की राय दी है। 47,600 का टारगेट। आप एग्री करते हैं सचिन जी, गोल्ड में बाय किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही जो है वो बाइंग के लिए काफी अच्छे लग रहे हैं इन लेवल्स पे। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ दोनों ही एक्सपर्ट की बात से। सिल्वर में इवन करंट लेवल से भी हम बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। काफी अच्छे लेवल है 70,000 के। 69,600 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अप साइड में हमें लगता है 71,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। इवन गोल्ड के अंदर भी करंट लेवल से ही बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर रहेगा, थोड़ा सा बड़ा है। करंट रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए अराउंड 47,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हायर साइड में हमें लगता है एक बार 47,600 और 47,700 तक के टारगेट गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। अब वक्त है सवाल जवाब का। और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए।
सर कॉपर में 10 दिन का ट्रेंड क्या रहेगा? शॉर्ट रिवर्सल हो गया क्या? ट्रेंड शॉर्ट कर दें क्या? 10 दिन में कॉपर का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं। बताइए तरुण जी, क्या लगता है आपको अगले 10 दिनों में कॉपर का प्राइस? जब तक कॉपर 617 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इसका जो ट्रेंड है वो फर्म रहेगा, तेजी का रहेगा। और अगर 10 दिन की बात किया जाए, मुझे ऐसा लगता है 630-35 के आसपास के प्राइस मिलते हैं, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। एंड जिस तरीके से रिस्की एसेट क्लास में काफी रॉबस्ट बाइंग देखने को मिल रही है, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम बेस मेटल्स की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा कॉपर के प्राइजेस के अंदर भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 617 के नीचे क्लोज नहीं देगा, पॉसिबिलिटी है कि कॉपर का प्राइस 660-665 हायर साइड पर देखने को मिले। ठीक है। अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। गुड इवनिंग, पूछिए। राजीव कपूर जी से मेरा सवाल है, मैंने 10 लोट निकल के सेल करेंगे 1350 रुपए पे, क्या 1350 पे आपने निकल सेल किया है? क्या टारगेट? ओके, अभी मार्केट है 1347 रुपए 50 पैसे पर। राजीव जी बताएं, क्या किस टारगेट तक के लिए ये वेट कर सकते हैं? मृत्युंजय जी, हमने भी थोड़ा सेल कॉल दिया है बेस मेटल्स पे, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेंड हमें सब में बहुत डाउन लग रहा है। सिर्फ आज या कल तक के लिए हमें लगता है एक माइल्ड करेक्शन आ सकता है सभी बेस मेटल में। तो निकल में जैसे प्रवीण जी ने सवाल पूछा है, तो मुझे लगता है 1340 तक आए तो इन्हें अपना प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखता, बट एक करेक्शन के तौर पे यहाँ से 8-10 रुपए टूट सकता है। और हमारी सेल कॉल के हिसाब से भी 1350 पे सेल है, 1357 का स्टॉप लॉस है और 1340 का टारगेट है। ठीक है, कॉल को पूरी तरह फॉलो करिए। और अब अगला सवाल है नरेश का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए नरेश जी। सर मैंने 500 में दे दो। गोल्ड आपने बाई किया है? हाँ 47,500। अच्छा, तो क्या तरुण जी बने रहे ये, अभी रुकना चाहिए इनको? 47,100 काफी अच्छा सपोर्ट है गोल्ड का डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। जब तक कि इसके नीचे प्राइस स्लिप नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी है 47,600 तक देखने को मिले। गोल्ड में मेरे को सिल्वर के कंपैरिजन में कम तेजी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है यूएस के अंदर, जो कि अब प्री कोविड लेवल, लॉकडाउन के लेवल पर जाने को तैयार है, कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज दे रहा है। और एक तरफ सपोर्ट मिल रहा है वीकर डॉलर से, तो आई थिंक गोल्ड साइडवेज रह सकता है फॉर सम टाइम नाउ। सिल्वर में एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा, तो इनका जो पोजीशन है वो 47,600 का प्राइस मिलता है, वहां पे पार्शियली बुक कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है 200-300 रुपए का और जब मिलेगा, वहां पे फुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगला सवाल है शालू का, हरियाणा से। पूछिए शालू। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। पूछें सर, मुझे ये पूछना है, हमने शॉर्ट सेल कर रखी है 300 बोरी, और अप्रैल तक इसके दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? किसमें आपने शॉर्ट किया है मैम? आप RM सेल में क्या है सर? अच्छा, सरसों में? हाँ जी सर। किस भाव पर शॉर्ट किया है? सर 5,044 में। अच्छा, 5444, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। बताइए। 44 में सर। 5400 ओके। बताइए सचिन जी, क्या किया जाए मस्टर्ड में भी? जी, जिस तरीके का अभी प्राइस पैटर्न मार्केट में बन रहा है, हमें लगता है कि मस्टर्ड सीट के अंदर जो है अभी तेजी बरकरार रहेगी। अपसाइड में अराउंड 5550 और 5600 तक के इमीडिएट लेवल जो है वो RM सीट में नजर आ रहे हैं। तो पोजीशंस ऑलरेडी इनकी फिजिकल में चूंकि इन्होंने लेके रखी हुई है, तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। 5550 के आसपास से एक टर्न अराउंड आएगा, तो वहां से वापस से डाउन साइड जब पोजीशंस मिलती हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राजेश हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। सर मेरा सवाल है राजीव जी से कि ये ग्वारगम कब तक, ये नीचे में कितना आएगा? ग्वारगम नीचे में कहाँ तक आएगा, बताइए राजीव जी। हाँ मृत्युंजय जी, देखिए ग्वारगम में मुझे लगता है कि बाजार नीचे में मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं 5900 से और 5800 की रेंज में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ग्वारगम के भाव जो हैं 6100 के नीचे टूटे हैं। तो 6100 अभी एक इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है तो 5920 नेक्स्ट लेवल है, और उसके बाद फिर 5800 का लेवल है।
अगला सवाल है इंद्रजीत का, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर। मैंने सिल्वर अभी 67 में लेके रखा है, तो अभी उसको निकल जाऊं या रुकूं? क्योंकि पृथ्वीराज जी को मैंने सुना, उन्होंने बोला कि $23-24 भी आ सकती है, तो अभी एक्सपायरी आ रही है, तो उसमें अगर बत्ती आएगा तो दोबारा खरीद लूंगा। बढ़िया स्मार्ट हैं आप, मार्केट को ठीक से देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो बताइए तरुण जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? 67,000 के आसपास इनकी बाइंग है और ये कह रहे हैं कि क्या एक बार निकल जाएं और फिर नीचे पर एंट्री ले लें, नीचे लेवल पर खरीद लें या बने रहें? क्या सुझाव आपका? आई थिंक सिल्वर में मेरे को ऐसा लगता है जब तक कि 65,500 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, ट्रेंड फॉर्म रहेगा। इवन अगर हम फोर्टनाइट की बात करते हैं तो भी। एंड 71,100 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने अभी बोला था। उसके ऊपर चलेगा तो सिल्वर 72,500-600 शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, जिसके हाई चांसेस है। आई थिंक 72,500 के आसपास इनको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टीप राइज या स्टीप डिक्लाइन नहीं आता है। मार्केट टॉप-सीटर भी मूव देता ही है, तो सर्टेनली वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। 3-4 हज़ार रुपए का करेक्शन मिलेगा, वहाँ पे फर्दर ऐड कर लेंगे, तो आई थिंक इनको चर्निंग का भी बेनिफिट होगा। एंड ऑफ लेट नो डाउट सिल्वर विल परफॉर्म बेटर देन गोल्ड, तो आई थिंक ऑफ लेट इनको अच्छा रिटर्न होल्ड करने पर भी मिलेगा। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। सचिन, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, नेचुरल गैस में बाइंग करने की सलाह रहेगी 219 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 233 रुपए के टारगेट के लिए। राजीव जी, आपकी कॉल। मृत्युंजय जी, क्रूड ऑयल में हम थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक बार करेक्शन आना चाहिए, 4370 पे सेल करना चाहिए, 4405 का स्टॉप लॉस और 4320 का टारगेट। ये प्योर इंट्राडे कॉल है, रोल ओवर नहीं करना है इस कॉल को। आपकी आखिरी कॉल तरुण जी। सिल्वर 69,750 पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 69,500 के नीचे मेंटेन करें। पॉसिबिलिटी है 70,900 इवनिंग सेशन में या कल तक देखने को मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।